हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में लास्ट रन में CO2 और CO कंप्लीट कर लिया था। होप सो आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम लास्ट देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट कुछ टर्म्स हैं, जैसे डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल या फॉर्मेलिन एसिड या फिर जो मिथेनॉल है वो अगर हम मिक्स करते हैं, मिथेनॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक होता है ड्रिंकेबल अल्कोहल। ड्रिंकेबल अल्कोहल कौन सा होता है? इथेनॉल CH2H5OH। ठीक है, तो अगर हम इथेनॉल में कुछ ऐसा मिक्स कर दें जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो ड्रिंकेबल नेचर है, वो चेंज हो जाए। ठीक है, डीनेचुरेशन मतलब जो जैसा नेचर था अल्कोहल का उससे कुछ और काम होने लगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स कर दिया। इथेनॉल में जब हम मिथेनॉल मिक्स करेंगे तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल होगा। ठीक है, अब इथेनॉल जो है वो क्या है? ड्रिंकेबल है। ड्रिंकेबल मतलब पीने योग्य है, जो जनरली पिया जाता है और जिसकी वजह से ही बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में है। मिथेनॉल क्या है? मिथेनॉल एक है, इसको वुड स्पिरिट कहते हैं और ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक इन नेचर। मिथेनॉल टॉक्सिक इन नेचर होता है और इसको क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट। ठीक है, वुड स्पिरिट इसको बोलते हैं। तो जब इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स किया जाएगा तो ये पूरा जो बनेगा, ये जो पूरा मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर इज टॉक्सिक। and hence causes डिजीजेस बोल सकते हैं। हैंस कॉजेज, इसकी वजह से क्या हो सकता है? आँखों के सामने अंधेरा आ सकता है, हम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम जो बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे एक तरह से नर्वस सिस्टम को ये क्या कर रहा होता है? डैमेज कर रहा होता है। हैंस कॉजेज डैमेज इन नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, अंधापन आ सकता है या फिर आपका मेमोरी लॉस होने के भी चांसेस इसमें होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स किया गया। इथेनॉल क्या है? हमारा ड्रिंकेबल है। यही प्रॉपर अगर अल्कोहल पूछा जाता है, ड्रिंकेबल अल्कोहल, तो वो इथेनॉल है। और अगर इसमें कुछ भी मिक्स किया जा रहा है वो सारा क्या है? टॉक्सिक इन नेचर है। तो ये हो गया फर्स्ट है। सेकेंड है हमारा पावर अल्कोहल। कुछ टर्म्स हैं वो सारे आज कंप्लीट करके चैप्टर पूरा कर लेंगे। तो पावर अल्कोहल क्या होता है? ठीक है, पावर अल्कोहल क्या होता है? इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यूज्ड एज अ फ्यूल। मिक्सचर, एक मिक्सचर है यूज्ड एज आ फ्यूल। फ्यूल कहाँ? ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, तो इस मिक्सचर में क्या होगा? यहाँ पे 90% पेट्रोल होगा। 90% पेट्रोल प्लस 10% क्या हो जाएगा? 10% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो फ्रीजिंग ऑफ
हमारा फ्यूल होगा वो नहीं होगा। मतलब जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं, कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, पेट्रोल जमने लगता है, इसलिए अल्कोहल मिक्स किया जाता है। तो मिक्सर क्या करता है, कोई भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में हम कुछ मिक्स करते हैं, कोई भी सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में हम कुछ मिक्स करते हैं, तो क्या करता है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट और कम कर देता है। ठीक है, इसी तरह पेट्रोल में हम अल्कोहल मिक्स करते हैं, तो जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे एज अ पावर फ्यूल की तरह वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम सब्सटेंस या फ्यूल जो है वो जमता नहीं है अल्कोहल मिक्स करने की वजह से। ठीक है, तो एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। पेट्रोल होता है, इसमें 10% अल्कोहल होता है, और ये कहाँ एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। तो ये जो इथेनॉल है, तो इसको लिख सकते हैं वर्क एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। और ये क्या है, हमारा जो ये पावर फ्यूल है, यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज़, यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज़ या एरियाज़ ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग करते हैं ग्लिसरॉल, समझते हैं क्या है। एक टर्म यूज़ होता है स्पिरिट ऑफ वाइन, वो किसे कहा जाता है, वो भी अल्कोहल को कहा जाता है या इथेनॉल को कहा जाता है। इथेनॉल के लिए टर्म यूज़ हो सकता है स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल GLY ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, ये मिक्सचर होता है TNG का। ठीक, सॉरी, ये ग्लिसरॉल होता है जो वेजिटेबल्स से भी बनाया जाता है और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे थे इसमें, हाँ, यूज्ड इन आर्टिफिशियल टीयर्स। ठीक है, डेरिवेटिव होता है ये ग्लिसरॉल, और इससे फॉर्मेशन किया जाता है TNG का। ठीक है, TNG जो यूज होती है RDX मेकिंग में। तो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ TNG। TNG क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे फिर आगे की बात करें। TNG है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये जो TNG है वो क्या करती है, यूज्ड
यूज्ड इन मेकिंग ऑफ RDX, ठीक है। TNG लिख सकते हैं, TNG यूज्ड इन मेकिंग ऑफ RDX। RDX क्या होता है? एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, या फिर T4 बोलते हैं, टू मेक, या फिर RDX इसको T4 बोल सकते हैं, या फिर डायनामाइट, ये सब क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव इन नेचर। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, इसको लिखने के बाद हम बात करेंगे फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बायोलॉजी लैब में जो हमने देखा होगा कि ऑर्गेन्स या पक्षी या कुछ डेड बॉडीज छोटे छोटे पक्षियों की रखी होती है, वो फॉर्मेलिन के अंदर केप्ट करी जाती है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन क्या होता है? आर्टिफिशियल टीयर्स, मतलब जब आर्टिफिशियल टीयर्स क्या होते हैं? जो सीरियल या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि लोग रोने लगते हैं, तो वो ग्लिसरीन ही अपनी आँखों में डालते हैं, मतलब आँखों में क्या, यहाँ डालते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो रो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है 40% एक्वस फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड ठीक है। 40% फॉर्मल्डिहाइड होगा और 60% इथेनॉल होगा, प्लस 60% इथेनॉल, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है और इथेनॉल होता है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CHOH, HCOH, ठीक है। और ये है CH3OH, C2H5OH। और साथ में वाटर होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ टू स्टोर और कीप, इसको कहाँ लिख देते हैं, इसको ये ऊपर वाला रब करके इसका लिखते हैं, ठीक है। ओप्स ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। जो फॉर्मेलिन है वो यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू स्टोर डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर्मेलिन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़, ठीक है, या प्रिजर्व करने के लिए, यूज टू स्टोर और प्रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंजीन की, ठीक है। बेंजीन वैसे खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम लोगों को थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या फिर
ऐसा हुआ, कुछ भी हो सकता है, सारे बेंजीन के ही स्ट्रक्चर हैं। या बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक मतलब महक वाला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड बोल दिया हमने, हाइड्रोकार्बन है जो क्या होता है, जिसमें स्मेल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एरोमा, मतलब इसमें एरोमा होता है। बेंजीन की जितने भी डेरिवेटिव होंगे या बेंजीन होगा, इसमें एरोमा होगा। एरोमा मतलब महक, ठीक है। तो इसको कह देते हैं फादर ऑफ ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नॉन सॉल्युबल है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है इन नेचर, नॉन पोलर है तो नॉन सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर क्या है, पोलर नेचर का है, ठीक है। और बेंजीन, बेंजीन किस में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा ईथर और अल्कोहल में, ठीक है। सॉल्युबल इन ईथर एंड अल्कोहल। अल्कोहल और ईथर क्या है, इन और नॉन पोलर है, और बेंजीन भी हमारा नॉन पोलर है। और इसका मेजर यूज़ क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग। मेजर या मेनली यूज इन mainly used in ड्राई क्लीनिंग। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यही पढ़नी है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। 4-5 पॉइंट और रह गए हैं, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो नोट करके लिया होगा। इसको रब करते हैं। तो एक टर्म यूज़ होता है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर। और इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, CH3COCH3, ये होता है एसीटोन। और यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। इसको थिनर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉस्किटो किलर। मॉस्किटो किलर, मॉस्किटो किलर मेडिसिन होती है। सोच के बताइए आप, तब तक हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद रैट किलर होता है एक, रैट किलर मेडिसिन। ये सारी टॉक्सिक इन नेचर होती हैं। जो गैस यूज़ हुई थी, गैस या टॉक्सिक गैस यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और गैस यूज्ड
इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो मॉस्किटो किलर है वो क्या है, पायरेथीन है, पायरेथ्रीन, ठीक है। जो रैट किलर है वो क्या है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड नहीं जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड होगा ये, फॉस्फाइड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गैसेस यूज़ हुई थी। फर्स्ट है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी वो है कैल्साइड गैस, कैल्साइड गैस। एक और गैस है जिसका यूज़ हिटलर किया करता था, वो है फॉस्जीन गैस, गैस यूज्ड बाय हिटलर टू पनिश पीपल। शायद लिखवा दी हो लेकिन फिर भी लिख देते हैं, फॉस्जीन गैस। तो ये सारी टॉक्सिक इन नेचर है, ह्यूज अमाउंट में लोगों की डेथ करा सकती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमने कंप्लीट किया है। कोल एंड पेट्रोलियम वो अलग से चैप्टर कराएंगे, इसके साथ नहीं कराया क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रैम करने के लिए हैं, और आप प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलीमर, ठीक है। होप सो आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और आपको कुछ नया पढ़ना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तब तक आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।